ब्यास का हाल देखिए, तबाही तमाम देखिए। ये नदी अपने साथ क्या क्या बहा कर ले आई है। पहले पीछे खूब कहर बरपाया और अब आगे की तबाही का सामान यहाँ इकट्ठा कर लाई है। यकीन मानिए, ये सब बहुत बड़ी तबाही का सामान है जो बम, तोप या गोला बारूद जैसा काम करेगा। जहाँ मछलियां तैरनी थी वहां के हाल देखिए। इस नदी ने समुद्र का रूप धारण कर लिया है। ये डैम एक तरह से समंदर बन गया है और एक बड़े हिस्से में जहां तक नजर जाती है बस लकड़ियां ही लकड़ियां और स्लीपर ही स्लीपर हैं। और शायद लकड़ियां स्लीपर से ज्यादा ये तबाही का सामान है, क्योंकि और बारिश होने पर जब ये स्लीपर बहेंगे और बहते पानी के साथ बाढ़ बनकर गांव में जाकर घरों पर गिरेंगे तो पूरे गांव को ऐसे फोड़ देंगे जैसे कोई बम इलाके को ध्वस्त करता है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पिछली बार की तबाही बता रही है कि जब मंडी के ही कई इलाकों में इस तरह की स्लीपर की बाढ़ ने गांव में घुसकर पूरे पूरे गांव को तबाह कर दिया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग इस पर कई तरह की बातें कर रहे हैं। कोई इसको मजाक में ले रहा है तो कोई तंज के रूप में। कोई कह रहा है कि यह पुष्पा भाऊ का माल है जो डैम में डाला है, तो कोई कह रहा है वन विभाग की कार्यकुशलता है, तो कोई ये कह रहा है कि यह कुदरत का कहर नहीं बल्कि वन माफिया का कहर है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बताएं। वहीं इससे पहले ब्यास का हाल देख लीजिए। पानी का प्रहार ऐसा कि कुछ भी बहा दे, किसी को भी अपने साथ बहा कर ले जाए। इसने बड़े बड़े घर नहीं छोड़े और घरों में सो रहे लोग नहीं छोड़े, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी चट्टानों को भी नहीं बख्शा और ऐसे बहा दिया जैसे कागज की कश्ती हो। लेकिन ये जो हालात इस वक्त इस नदी में नजर आ रहे हैं, ये बेहद डराने वाले हैं कि बारिश होने पर जब ये गोला बारूद बहेगा तो आगे क्या होगा, ये सोचकर ही चिंता होती है, डर लगता है। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके भी घर नदी नालों के करीब हैं तो स्थिति को देखते हुए पहले ही सुरक्षित स्थानों पर निकल जाएं, क्योंकि खतरा है और जान है तो जहान है। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। देखिए तबाही की ये तस्वीरें, आप इन पर क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।